मेरा नाम पिंटू महतो हुआ। अच्छा, हम वार्ड नंबर 15 से इस बार चुनावी मैदान में आ रहे हैं। पता है कि नेता लोग चुनाव के टाइम पैसा बांटते हैं, मुर्गा खिलाते हैं। तो अभी हम आए हुए हैं नौबतपुर लग के अमरपुरा गांव में वार्ड नंबर 15 में। तो नगर पंचायत का चुनाव अब आ गया है कि किस दिन चुनाव होने वाला है। तो आइए हम मिलते हैं वार्ड नंबर 15 के सदस्य। तो सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पिंटू महतो हुआ। अच्छा, हम वार्ड नंबर 15 से इस बार चुनावी मैदान में आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल ही मेरा यह है कि इस बार सरकार ने लागू कर दिया है कि जनता ही इसमें, पहले क्या रहता था, जो मेन रहते थे वही चुनते थे। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, पहले और अब में तो अंतर हो गया। पहले वार्ड चुनता था अध्यक्ष को, तो उसमें दिक्कत क्या होता था कि लोग वोट देता था तो फिर 2.5 साल के बाद उसको गिरा देना, दूसरा सरकार बना लेना, इस चीज़ का डर रहता था। तो अध्यक्ष दबाव में काम भी करता था। अब का जो चुनाव है, जो जनता चुन करके जिसको भेजेंगे, उसमें उनको समझिए कि 5 साल का जो कार्यकाल रहेगा, उसमें वो अपना खुल करके काम करेंगे, जनता का खुलकर विकास होगा। ये बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार का जो पहल है, ये बहुत अच्छा पहल है। उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस काम के लिए। देखिए, एक और मुख्य सवाल हमारा यह है कि आप चुनाव में जो आ रहे हैं, तो जनता को आप क्या क्या योजना दीजिएगा जीतने के बाद? जनता आप ही को क्यों चुने? देखिए, जनता चुनने का तो जनता का मन पर है, जनता मालिक होता है। हम और आप क्या कर सकते हैं, लेकिन हम आज से विगत 4 वर्षों से अच्छा, हम इस चुनावी अमरपुरा वार्ड नंबर 15 के लिए जो काम कर रहे हैं, हाँ, वो लोग देख रहा है। जैसे किसी गरीब के मृत्यु उपरांत आर्थिक सहायता, किसी की बेटी के शादी में आर्थिक मदद करना, और किसी का ज़मीन से संबंधित कोई मामला हो उसमें मदद करना। किसी भी तरह का कोई भी हमारा ये है प्रयास रहता है कि जो भी हमारे पास मदद के लिए आए उसको हम कर रहे हैं और किए भी हैं। हॉस्पिटल में इलाज, फ्री में आँख बनवाना, फ्री में कोई भी ब्लॉक का कार्य करना, ये सब काम हम पहले भी करते आए हैं और आगे भी हम करेंगे। और मेरा कुछ नया भी है, कुछ नया सोच है कि आज तक जो 15 साल में हमारे वार्ड में नहीं हुआ है, वो करने का मेरा लक्ष्य है। जैसे सबसे पहला मेरा प्राथमिकता है कि हम पूरे गाँव में चोरी जो होता है, चोरी के रोकथाम के लिए हम CCTV कैमरा का उपाय करेंगे। तो ये तो एक नया देखने के लिए कि गांव में CCTV कैमरा लगाना, ये कहाँ से आइडिया आया आपको? आइडिया देखिए, हम लोग भी समाज से जुड़े हुए हैं और बहुत जगह जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत जगह लगा हुआ भी है। लोग को फंड नहीं आता है इसका। अच्छा, ठीक ना, अभी तक कोई फंड आता नहीं है। लोग पर्सनल मुखिया वगैरह है जो अपना पर्सनल फंड से इस काज को करते हैं। तो हमारा मन में ही विचार आया कि अगर हम जनता हमको चुनाव जिता करके और भेजेगी, तो हमारा भी ये काम रहेगा कि हम अपने वार्ड के लिए अगर फंड आता है तो नगर पंचायत में आएगा, नहीं तो हम अपने पर्सनल फंड से भी। पर्सनल कहने का मतलब आप अपने जेब से? अपने जेब से, ठीक ना, अपने जेब से इस कार्य को हम करेंगे। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो ये एक नया चीज़ आपने बताया, क्योंकि बाकी लोग का सुनते हैं कि जीतने के बाद जितना हो सरकार के पैसा चुरा लिया जाए। आप कह रहे हैं कि हम घरे से लगा देंगे। देखिए, सरकार का पैसा क्या चुराना है? अरे चुनाव जीतिए, चुनाव वही आदमी जितना जीते जो पब्लिक को मदद करे। अच्छा। चुनाव जीत करके अपना घर बनाना नहीं है हमको। अच्छा। ठीक ना, हमको पैसा से कोई मोह नहीं है। अरे एक पद प्रतिष्ठा लोग मिले, उसमें गांव के समाज का विकास हो, हर तरह का कार्य हो। जो कार्य समझिए कि आज आवास विभाग चाहे जो भी आता है, उसके लिए लोग इधर से उधर बिचौलिया का काम करते हैं, उस सब को दूर करके जनता तक पूरे कार्य को सही धरातल पर ला करके काम करवाने का उद्देश्य रहेगा कि जनता को लाभ मिले डायरेक्ट, इसमें कहीं किसी और का कुछ न रहे। देखिए, गांव का नली के बारे में आप अपने क्या बोलिएगा, सड़क योजना के बारे में क्या बोलिएगा, लाइट का स्थिति गांव में कैसा है, ये सब पे आप क्या अपना राय रखिएगा? अभी नली का बात आप बोल रहे हैं तो बगल में एक नाली है, ठीक है ना। आज से लगता है चला 2 वर्षों से इस नाली के लिए क्या नहीं किए। ठीक ना, हर जगह विकास किए, हर जगह इसको हम फेसबुक पे सब जगह इस वायरल किए और आश्वासन भी मिला। आज से साल भर पहले छठ का समय था,
देख रहे थे कि अभी जो स्थिति देख रहे हैं इससे भी ज़्यादा था। कोई भी आदमी आ जा रहा था छठ का प्रसाद खरीदने, चाहे कोई मार्केट मेन रोड है हम लोग का ये, अच्छा। इधर से आता जाता था, नाली में हेलकर उसको जाना था। हमने कंप्लेन भी किया, आश्वासन मिला कि ठीक है आपको बन जाएगा 15 दिन के अंदर में। तो फिर हमारा निजी ज़मीन है, निजी ज़मीन में हमने जेसीबी मंगवा करके, अच्छा। ठीक है, उसमें गड्ढा करवा करके पानी गिरवा रहा है। आज तक अभी समझिए कि साल भर हो गया, ठीक है ना, 15 दिन तो छोड़िए, साल भर हो गया। हाँ। साल भर से अभी तक नहीं बना है। अभी सुनने में आ रहा है कि अभी चुनाव नज़दीक आ गया, आप जान ही रहे हैं चुनाव नज़दीक आ गया है, तो सुने हैं कि अब बनेगा। तो अब देखिए कब तक बनता है, इस पर हम क्या कह सकते हैं। लाइट का समस्या है, लाइट तो अभी दीपावली का समय था, अब दशहरा उशहरा बीत गया, दीपावली जब आया हम इंतज़ार करते रह गए कि लाइट बनेगा बनेगा, नहीं बना। तो अपने पर्सनल फंड से हमने लाइट को बनवाया है, अपना मिस्त्री रख करके, प्राइवेट मिस्त्री का। कहीं भी देखिएगा ये सब पोल पर देखिएगा वो मेरा तार लगा हुआ है, लोग देखेगा, ठीक ना, कि नगर पंचायत का तार नहीं है। हम अपना पर्सनल तार मंगवा करके, अपना पर्सनल मिस्त्री रख करके इस काज को हम करवाए हैं। ये आपको प्रेरणा कहाँ से आती है, क्योंकि अभी आप चुनाव में भी नहीं है, जीते हुए भी नहीं, तो ये सारा चीज़ फंडिंग अपने जेब से कहाँ से आता है, इतना मतलब समाज सेवी करने का आइडिया? जैसे देखिए हमारा समाज सेवी करने का, जैसे समाज का सेवा करने के लिए हम कुछ लोग को देख करके प्रेरित हुए हैं। अच्छा। पहले हम देखे हैं, लोग किए, हमारे दोस्त मुखिया है, मुखिया संघ का अध्यक्ष भी है, बहुत तरह का लोग है। हम लोग देखे हैं कि वो लोग काज करता है। पहले देखे थे कि नारियल वितरण होता है छठ में, ये सब करते थे, तो हम भी सोचे कि हम भी क्यों नहीं करें, मतलब कुछ अलग किया कुछ अलग। तो हम भी अपने वार्ड, हाँ, तो हम भी अपने वार्ड में नारियल वितरण आज 4 साल से कर रहे हैं। अच्छा। ठीक ना, छठ के समय में नारियल कुलसुम जो वितरण होता है वो करते हैं। और जो है इसमें समाज के सेवा के लिए तो हम सोच अपना रखे थे कि गरीब की बेटी की शादी के लिए, कोई भी आदमी गरीब की बेटी की शादी में हम अपने तरफ से जो आर्थिक मदद बनता है हम करते हैं। ये गांव के लोग भी आपको बतलाएंगे। कोई भी आदमी अगर मृत्यु होता है कोई भी गरीब परिवार के व्यक्ति को, तो हम तत्काल सहायता देते हैं जा कर के वहाँ पे, ठीक है। और कोई के हॉस्पिटल में अगर मदद करना है तो रात में 10 बजे 12 बजे तक अपने गाड़ी से, पर्सनल गाड़ी से ले जा कर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाना, उसको इलाज मुहैया करवाना, बिल में रिबेट करवाना, हाँ। स्वास्थ्य कार्ड का लाभ दिलवाना। अच्छा। बहुत तरह का काज हम करते हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित है। देखिए एक मुख्य सवाल है जो मतलब कि कोई भी मतलब ध्यान नहीं देते, ये है कि देखिए जीतने के बाद बुजुर्ग लोग के लिए तो बहुत लोग काम कर देते हैं, दादी अम्मा के लिए भी बहुत लोग काम कर देते हैं। युवाओं के लिए आप क्या कीजिएगा जीतने के बाद? युवाओं के लिए आप जीतने के बाद ऐसा क्या काम कीजिएगा, क्योंकि युवा लोग जो रहते हैं, जो 22 साल 25 साल के रहते हैं, उनके लिए कोई योजना ही नहीं आता है। देखिए युवा के लिए तो हम लोग भी सोचे हैं कि युवा के लिए कुछ ऐसा कार्य हो जो कुछ हट के हो। अच्छा। तो हम लोग यही देखे हैं कि जो बच्चा लोग पढ़ाई करता है, हाँ। ठीक है, उसके लिए लाइब्रेरी का व्यवस्था हो। अच्छा। लाइब्रेरियन यहाँ पर बहाल हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। हाँ। ठीक है, तो वैसा कुछ है कि बच्चा कुछ समय दे, लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ाई करे। उसके मान के खेल के विकास के लिए अगर मैदान वगैरह सरकारी ज़मीन है हमारे यहाँ, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अलॉटमेंट करवा करके उस पर खेल का मैदान बने। इस तरह का हम लोग काज करने का आगे सोच रखे हैं। देखिए आपसे हमारा ये जानना है, जैसे इन्होंने बताया कि गांव में कभी भी किसी गरीब का शादी हो और इनके पास मदद के लिए पहुंच जाए या किसी तरह का मदद के लिए पहुंच जाए तो मदद करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव जीतने के लिए बोलते? सही बताइए। सही बात है। ये ना कि चुनाव जीतने के लिए नेताजी से पैसा तो नहीं लिया? ना ठीक बात है। आप बताइए, ये बहुत सारा योजना बताए कि हम गरीब लोग को ये मदद किए, लाइट लगवा दिए, क्या सही में गांव में लगा है? नहीं, सही में लगा है। और इतना जागरूक और इतना युवा जगा हुआ इंसान इस समाज में रहना ज़रूरी है। अच्छा। और इसीलिए इनको हम लोग बहुत अच्छा से वोट देंगे और दिलवाएंगे। अच्छा। और कामना करें कि ये विजयी हो हमारे वार्ड से, और हमारे ही वार्ड से नहीं, हर वार्ड में हम चाहेंगे कि ऐसा ही एक जागरूक इंसान जो युवा हो, बिल्कुल वो आए चुन के। आप अपने गांव के लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? संदेश यही देते हैं कि आपके माध्यम से हाँ। कि आप लोग एक जागरूक इंसान को वोट दीजिए, ताकि हमारा जो वार्ड का झंडा बुलंद हो नगर पंचायत में। अभी फ़िलहाल हमारा वार्ड जो है सोया हुआ है। अच्छा। विकास जो भी थोड़ा बहुत दिखता है वो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए विकास हो रहा है। अच्छा। वो इच्छा से विकास नहीं हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि इनको खुश करने के लिए ये सारा बात आप बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है।
इनकी मनोकामना, इनकी महत्वाकांक्षा और इनका जो समाज सेवा को देखते हुए हम लोग इनके सपोर्ट में हैं। ऐसा नहीं कि इनके नाम से और इनके सूरत से हैं। इनके जो कार्यकलाप हैं इनके वजह से इनके सपोर्ट में हम लोग हैं। अगर ये नहीं करेंगे हाँ। तो फिर इनके सपोर्ट में नहीं रहेंगे, कौन सी बड़ी बात है, फिर दूसरा कोई आएगा उनके सपोर्ट में रहेंगे। तो आप बताइए, जो आपके गांव में इस बार वार्ड नंबर 15 से खड़ा हो रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या सोचना है? इस बार बदलाव चाहिए या वही? हाँ, बदलाव तो चाहिए। तो बार बार 10-10 साल से जीते हैं तो वो जीतेंगे बार बार। नया तो युवक चाहिए ना जीतने के लिए। अच्छा। हम तो ठेला चलाते हैं भैया, दिन भर कमा के आते हैं सांझ के 5 बजे से। अच्छा। अभी तो चला कमा ही के आ रहे हैं भैया, हम अभी लई से आ रहे हैं। तो नेताजी को चुनाव में वोट दीजिएगा तो पैसा वैसा मिलेगा? ना ना, उस कोई का बात नहीं है। आज तक 1 रुपया खर्चा किए हैं नहीं, नहीं करबो नहीं करते हैं। अच्छा। आओ का सब कोई मेहनत से कमा रहा है। अच्छा। जो समस्या है उस समस्या का समाधान करवे करते हैं, ऐसा बात तो नहीं है। तो अभी देखा कि गांव के लोगों ने बोला कि अगर कभी भी मदद चाहिए तो उस तरह का मदद गांव के लोगों को मिलता है। आइए कुछ लोग से और जानते हैं। तो नेताजी बोल रहे कि हम बहुत मदद करते हैं, क्या सही में मदद करते हैं? यस, ठीक बोले हैं। और जो है बोलेंगे कौन चीज़, और पूरा गांव में जाके सर्वे कर लीजिए। तो बोला जाता है कि नेता लोग चुनाव के टाइम पैसा बांटते हैं, मुर्गा खिलाते हैं। नहीं नहीं, वो सब गलत बात है। तो आप कितना दिन अभी चुनाव में मुर्गा खा लिए? ये गांव जो है प्रबुद्ध है, नहीं खाने पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा। इनका कार्यकाल ही बता रहा है कि माने क्या चीज़ है। और मुर्गा शराब के तो हम लोग खुद नहीं सब करते हैं और न करने देते हैं। नेताजी एक बात छोड़ दिए। हाँ। यहाँ जो अभी नौजवान पीढ़ी में जो ड्रग्स उग्स वाला जो चल रहा है, उसको ही घरे जा कर के गार्जियन, ये काफ़ी ज़्यादा चोरी का भी इससे बढ़ा है। हाँ, तो इस सब पर रोकथाम के लिए यही इनका अगला कदम है। अच्छा। कि इसको किसी तरह से रोका जाए। हाल फिलहाल में एक मीटिंग किए थे जिसमें इनका अहम भूमिका रहा। पूरे गांव का मीटिंग धर्मशाला में बुलाए थे, तो इस पर खास करके जोड़ रहा कि भाई सिंचाई पर, यानी कि नल जल। देखिए, आप सिंचाई बोले तो इससे क्वेश्चन उठा है। किसान आजकल हर गांव में, यही गांव का नहीं हर गांव में डरा हुआ है। रात को 12 बजे खेत में मोटर और नहीं छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि चोरी हो जाता है। तो हाँ, तो ये सफ़र तो है, देखने में भी आ रहा है। तो ज़्यादा नौजवान पीढ़ी जो है ना, उसी कलम छोड़ दिया है, यही शराब तराब उठा लिया है। इसके रोकथाम के लिए पिंटू महतो सर्वोपरि हैं। आई कार्य कर रहे हैं। अभी 6-7 महीना से का कि साल भर से ही सब रुका हुआ है। माने जब से ही शिकंजा कसना चालू कर दिए हैं तब से लोग, आई सच्चाई है कि पहले आगे बोल चुके हैं कि हम लोग लाइब्रेरी और एजुकेशन पर मतलब ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो ये सच्चाई बात है। और आप मेरा क्या है, जैसे बढ़िया है। अच्छे उम्मीदवार हैं, काम तो करता आदमी है। पिछली जो सरकार है वो देख ही रहे हैं कि किस तरह के मरे हुए सोए हुए हैं एकदम। बस तो इस बार मतलब कि नया चेहरा को लाना है। हाँ, नया चेहरा को लाना है और हम लोग खुल के पिंटू महतो को सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीदवार वैसा हो जो कि जनता के लिए कुछ करे, अच्छा। लगन हो।